मर जावे वो लौट के कभी। लास्ट टाइम पे ना लक्ष्मण जी रावण से पूछते हैं कि कुछ ऐसी सीख बताओ जो मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए काम आए लोगों को, मतलब आने वाले फ्यूचर के लोग बुद्धिमान है रावण। तो ना उससे बुद्धिमान तो ना रावण ये बोलता बोला था, है एक चीज बोलती कि घर का बेदी लंका ढाएगा। हाँ। जो उसके भाई ने उसे मरवाया था ना, और वो आज भी चलती है। चले तो घर को आदमी, एक आदमी ऐसा आवे कि जो घर को सुन तो लो। तो वो बोलता है कि कभी भी ना अपनी, चाहे कितना भी क्लोज इंसान हो, कितना भी भरोसा करते हो तुम उस पर, पर कभी भी अपनी सीक्रेट बात कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब देखो उसके भाई को पता था उसकी नावी से उसकी डेथ हो जाएगी, अगर ये बात उसे पता नहीं होती तो आज रावण जिंदा होता। क्या आया हो रावण ना राम पे मरता ना, किसी पे नहीं मरता। तो देखो उसने बता दी और रावण फिर हो गया। शक्तिशाली था और सबसे महान बुद्धिमान। पर ये लिखी ही ना, ये लिखी हुई विधाता ने कि ऐसे ना ऐसे होएगा काम। बट ये भी बहुत बढ़िया सीख है। पर वो नहीं मरता तो आज स्वर्ग की सीढ़ी कब की बन जाती। और वो भी हो जाता, मतलब बेटे की डेथ नहीं होती बाप से पहले। और भी तो बहुत कुछ बोला था। लक्ष्मण जी जिंदा हुए संजीवनी तो लंका में शुद्ध आए हो एक बाबा हनुमान जी लेके आए संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी वहाँ मिलती है, कहाँ मिली थी? वहाँ हनुमान जी ढूंढने गए थे ना। हनुमान जी जब बाबा लेके आए हैं तो उग्रसेन बाबा लेके आए हैं तो वो लंका कोई तो वैद हो। वो तो पता तो वो जब आए थे संजीव तो जब वहाँ से लेके आए संजीवनी वहाँ से लेते हैं, भेजो ना राक्षस कि ये जानो ना चाहिए। संजीवनी वहाँ से लेते गोवर्धन पर्वत से। तो आने की कौन सी है तो वो पूरे उठाते हो। जब वो पत्थर के बन गए थे तो उन्होंने बोला, हाथ जोड़ के श्री राम ने बोला है कि भी ये चीज चाहिए। लक्ष्मण जी जब उन्होंने बोला मेरे को एक वचन दो, तुम मुझे राम से मिलोगे, जब भी तो आज भी वो है गोवर्धन जी। और वो गोवर्धन पर्वत से लाए थे। और गोवर्धन पर्वत की ये भी मान्यता है, वहाँ पे बोलते हैं कि अगर तुमने 7 पता नहीं कितने राउंड लगा लिए तो तुम रोगों से मुक्त हो जाओगे। तो गोवर्धन पर्वत की पूरी परिक्रमा जो बोलते हैं, जड़ी बूटियाँ सब मिलती है ना उसमें। परिक्रमा लगा ली ना तो रोगों से मुक्त हो जाओगे। और भी बहुत कुछ मान्यता है वहाँ की। तो भाई गॉड जी वो आज भी इंतजार में। अगर मनसू देखो ना, जैसे अब परिक्रमा लगा में तो रात काली सी होती ना, ऊपर देखो तो ऐसा लगा जैसे बांसुरी वाले कृष्ण जी खड़े हैं। और वृंदावन में तो सही में लगता है वाइब आती है अलग ही। वृंदावन में कभी भी ना तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में ना तुम्हारा जितना भी मन करे, मतलब कि गलत काम करो, गलत काम का मन करे, पर तुम्हारे ना अंदर से ही लगेगा नहीं भगवान है इधर नहीं। हकीकत अगर देखो रियल लगता है भाई। परिक्रमा लगा रहे तुम इधर की साइड देखो, यमुना जी में डर नहीं लग रहा था। हाँ वही तो। और मम्मी उस दिन नहीं देखा, अजीब सा लग रहा था। उस दिन जब हम वो रात में निकले थे, किसकी परिक्रमा करने निकले थे रात में? गोवर्धन थी वो जो ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे थे। तो वो रात को जब इधर को जंगल से जब देख रहे थे ऐसा लग रहा था मैं तो वो गोवर्धन की थी। हाँ मैं तो सुनने करी देखे ऐसा लगा कृष्ण जी खड़े हों। हाँ तो जब बारिश हुई थी वो हल्की हल्की, वो गोवर्धन की थी ना, कितना मस्त लग रहा था नजारा। वहाँ भयंकर तो लगा है। हाँ फिर डर भी लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा लगता है गॉड की धरती है, भगवान की। वही सबसे ज्यादा काले नाग अलग ही वो है वहाँ पे। काले नाग का तो लगता है पर नहीं, पर काले नाग को पता हो जमुना जी कौन सी, ये वाली नहीं जो मैं वो मैं बताऊँ कौन सी थी, जहाँ राधा वाली थी। वो हम ना आधी जगह घूम के ही नहीं आए। नाग वाली वहाँ की जहाँ वो बन हो निधि बन है, हम वहाँ गए नहीं। बताओ जो मेन चीज है वहीं नहीं गए। निधि वन। अब वहाँ मंदिर बन गो है, वहाँ जहाँ रास रचा में भगवान जी अब भी वो अलग है। वो निधि वन में कहते हैं लोग कि ना वो जो खिड़की है ना पीछे की सारी बंद कर रखी है। कोई देख लेता है अंधा या पागल हो जाता है। हाँ बंद कर रखी है, देखो थोड़ा। और पेड़ ऐसे नहीं है कि पेड़ ऊपर जाते हैं, पेड़ की जड़ियाँ नीचे आती है। लेडीज और आदमी ना होते ऐसे। हाँ वो तो मैंने रात में बन जाते हैं इंसान। पर वहाँ जाना चाहिए। मैं जो पास में रहे में जब सिंगार रखते हैं वो सब फैला मिलता है। कहते हैं कि सब कुछ सुनाई देता है, आवाज भी आती है। और पायल की भी और बाकी भी सबकी आती है। भाई भगवान है वो तो होएगा ही। पर नहीं वहाँ घूम के आना चाहिए था। हम गए थे, बताओ पूरा घूम के ही नहीं आया निधि वन में। पर मेरी समझ में ना रही राधा जी इतने ऊपर कैसे बैठेगी जाएगा। और नहीं वहाँ पे वो जो लड़कियां मिली थी बरसाने की, सही में बरसाने की थी। वही गेम खेल ली, गेम खेलने लग गई। हाँ बरसाने बोल लिया हम यही रहते हैं बरसाने में नीचे, और गेम खेल ली। और उनकी आदत भी वैसी लग रही थी ना जैसे खेलने कूदने वाले होते हैं। छोटी मामी है वहीं की है। हाँ मस्त। ना पता कि वो है कहाँ से वो बरसाने था नीचे। हाँ राधा का वो था ऊपर थे। हाँ वो सारे बरसाना ना। पर नहीं मम्मी एंटर मारती है अलग सी वाइब नहीं आ जाती है वृंदावन में। एंटर मारती है ऐसा लगता है कहीं और ही दुनिया में आ गया ना।
मतलब वो अंदर से भैंस ही लगे। और शिप में कोई वो नांगना शिप दिख बोली जाए, कोई कर देना। नाव में बैठे थे, नाव में पानी कितना प्यारा लग रहा था अंदर जाके। शिरडी में हम गए थे, साईं बाबा को उनके साथ मिले, जो लड़की खेलती थी उनके साथ, सोचो वाह। माँ 105 साल की माँ थी, भी बेटी ऐसी है, 95 साल की, बेटी भी ऐसी है। बता सोच। तो इन्होंने भी तो समाधि ली। वो समाधि नहीं ली इनकी आत्मा ईंट में थी इनकी आत्मा। वो ईंट ने एक आदमी से गिर गई तुरंत, जब तो प्राण त्याग देते। एक साथ उनने बोला था, इनका जो गुरु थे ना, उन्हें बोलता कि तेरे को ना कोई नहीं मार सकता, कोई भी, तेरे प्राण इस ईंट में है, अपनी ये ईंट आराम से संभाल साईं बाबा के। के? हाँ, तो वो संभाल के रख दी थी। पता नहीं कौन सा आदमी, कोई ना था, उसकी वो ईंट ना उनके हाथ से टूट गई थी, जब तो साईं बाबा मर गए थे। नहीं तो उनकी तो जो जहाँ समाधि ली वहाँ गए तो वो राख तो अब भी ऐसी की ऐसी है। ये बोली थी ना इन्होंने, ईंट, वो इनका प्राण छूट गए थे, जब प्राण ही निकल गए, ईंट में प्राण थे, टूट गई ईंट। तो ये तो रियल लाइफ ह्यूमन थे ना। हाँ, तो ईंट में प्राण थे। फिर रियल लास्ट अब तभी तलक तो भी है लोग ये देखते तो। हैं। जब हमारी पैदाशी जब साईं बाबा थे